दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन थे शल्य? आज की इस खास वीडियो में हम उनका जिक्र जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ICSI के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में बोलते हुए महाभारत के एक किरदार शल्य का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो महाभारत के शल्य की तरह नकारात्मक खबरों को फैलाकर देश को हतोत्साहित कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आखिर क्यों पीएम मोदी ने नकारात्मक खबरों को फैलाने वाले की तुलना महाभारत के शल्य से की? क्या थी इस किरदार शल्य की कहानी? आज की इस वीडियो में शल्य के बारे में जानेंगे कि कौन था शल्य और क्या थी इसकी नकारात्मक कहानी। दरअसल दोस्तों, शल्य राजा पांडु की छोटी रानी माद्री के भाई थे, यानी कि नकुल और सहदेव के असली मामा। शल्य कुशल योद्धा और महारथी था। महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध करने की इच्छा से वो मद्र देश की राजधानी से कुरुक्षेत्र की ओर अपनी सेना सहित चला रहा था। मार्ग में वह जहां जहां शल्य अपनी सेना समेत रुका, उसका भव्य सत्कार किया गया, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि उसका सत्कार उसके भांजों ने किया है। उसने अपने सत्कार को धन्यवाद देने की इच्छा से मिलने के लिए और वर देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि सत्कार का पूरा आयोजन दुर्योधन ने किया है। दुर्योधन पहले से ही चुपचाप शल्य की सेना के साथ चल रहा था। शल्य ने आभार प्रकट करते हुए दुर्योधन को वर मांगने के लिए कहा, तो दुर्योधन ने आग्रह किया कि वह युद्ध में उसके पक्ष की ओर से लड़े। दुर्योधन की इस कूटनीति के कारण शल्य कौरवों की ओर से लड़ने चले गए। दोस्तों, शल्य एक कुशल रथ चालक थे। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि इंद्र से प्राप्त शक्ति घटोत्कच के वध में प्रयोग होने के कारण नष्ट हो चुकी है और उसके कवच और कुंडल भी इंद्र ने दान में ले लिए हैं। अब कम से कम उसे कृष्ण जैसा एक रथ चालक ही दे दिया जाए, और उसने शल्य को रथ चालक के तौर पर मांग लिया। युद्ध में शल्य ने हर समय कर्ण का मनोबल गिराने का प्रयत्न किया। जब अर्जुन प्रहार करता तो शल्य उसकी तारीफों के पुल बांधता, और जब कर्ण बाण चलाता तो शल्य उसमें आलोचना करके कर्ण का मनोबल गिरा देता। श्राप के कारण जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंस गया तो शल्य ने उसका पहिया निकालने में भी कर्ण की कोई सहायता नहीं करी, और वह अपने काम कर्ण को खुद ही लड़ते लड़ते करना पड़ा, जिसके चलते उसका वध हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद 17वें दिन मध्याह्न तक शल्य को कौरव सेना का सेनापति बना दिया गया, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचा था। और उसी दिन शल्य नकुल और सहदेव के हाथों मारा गया। युद्ध में मनोबल का कितना महत्व है, ये पाठ कर्ण अर्जुन युद्ध में शल्य की भूमिका से प्राप्त होता है। एक तरफ जहां श्री कृष्ण अर्जुन का मनोबल बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शल्य कर्ण का मनोबल गिरा रहे थे, जिस कारण कर्ण हार गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।